नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मंगलवार सुबह लोहरदग्गा के कुड़ू प्रखंड पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रखंड में कदम रखते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वहां से वे नावाटोली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दीदी कैफे का निरीक्षण किया। इसके बाद वहां से वे चीरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं तथा आमजनों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने शंखधारा महिला विकास मंडल के द्वारा महिलाओं के उत्थान तथा स्वरोजगार से जोड़ने के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। इसके बाद यहां उन्होंने अपना आने का मकसद बताया। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी कार्य का जायजा लेने पहुंचे हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार ने लोहरदग्गा में कहा कि केंद्र सरकार की मंशा है कि उनके द्वारा प्रायोजित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बगैर किसी रुकावट के आमजनों को मिले। केंद्र विकास के लिए जो राशि भेज रही है उसका लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी वे खुद ले रहे हैं। इस दौरान महिलाओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने कुछ मांगे भी रखी है। महिलाओं का कहना है कि हर घर नल जल योजना में सुधार की जरूरत है। मौके पर राज्यपाल ने शंखधारा महिला विकास मंडल को 39 लाख और 2 ग्रामीणों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 6,39,000 रुपए का चेक सौंपा। वास्तव में जो आम आदमी के लिए सुविधाएं सरकार दे रही है वो मिल रही है या कोई दिक्कत है, ये पूछने और सुविधाओं का एक सही ढंग से क्रियान्वयन हो, इस काम की जानकारी के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम महसूस करते हैं कि यहाँ पर केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं और राज्य सरकार जो भी काम कर रहे हैं उनके बारे में लोगों की क्या राय है और उसके बारे में अगर कोई सुझाव हो तो लोग सुझाव दें। तो बाकी वार्तालाप आपने यहाँ पर सुना है। मैं चाहूँगा कि इन योजनाओं में कोई कमी न रहे, जो सरकार सहायता दे रही है वो सारी की सारी सही ढंग से मिले। सर, अभी विधानसभा का चुनाव होना है, वोटर लिस्ट का प्रकाशन भी होना है, ऐसे में आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे मतदान को लेकर? एक तो मतदान 100% करें और अपने मत का प्रयोग करें और एक जवाबदेही की सरकार को चुने करना। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। वह 30 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीएम हेमंत सोरेन से नाराजगी की खबरों के बीच चंपई सोरेन सोमवार को दिल्ली पहुंचे और देर रात उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। इसी मुलाकात में उनके भाजपा में शामिल होने का रास्ता भी साफ हो गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका देकर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को भाजपा के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने उनके भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। हेमंत बिश्व शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चंपई सोरेन और अपनी मुलाकात की तस्वीर को शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट कर बताया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन जी ने थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। वह 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल होंगे। इधर अमित शाह से मुलाकात के बाद पहली बार मीडिया के समक्ष आए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों की खुद पुष्टि की। उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए बता दिया कि आखिर वह बीजेपी क्यों ज्वाइन करने जा रहे हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि जब मैं 18 अगस्त को आया था तो मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। चंपई सोरेन ने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा या नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन समय कम रहने के कारण ऐसा नहीं कर सका। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ गया और फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि जनता ने भी इसके लिए हमें समर्थन दिया है। बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला, उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा।
पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समाज का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हाँ, कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं। कल हम झारखंड जा रहे हैं। सर, आपकी CNN ये कह रही है कि चंपई सोरेन अब एक्सपोज हो गए हैं, जिस तरह से उन्होंने मीटिंग की अमित शाह से और बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कोई भी कुछ कहे, हमने बड़ा संघर्ष किया है। हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे, उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी नाराज हैं आपके बीजेपी में आने की बात से, दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, नाराज हैं आपके आने से? देखिए, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपको मालूम है कि बाबूलाल मरांडी नाराज है? हमको उस सब बारे में नहीं क्या, हम तो अभी हम किसका बोलेंगे, ये सब हमको कुछ बोलना नहीं है। चले। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले दिनों 23 अगस्त को आहूत आक्रोश रैली के कारण झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जाम में घंटों फंसे रहे थे। इस मामले पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था। सुनवाई के दौरान मंगलवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक, रांची के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक और यातायात पुलिस अधीक्षक सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए। अदालत में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जाम में फंसे रह सकते हैं, तब आम आदमी का क्या होगा। इस मामले के विस्तृत सुनवाई के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के बेंच को रेफर कर दिया गया है। 23 अगस्त को रांची में आक्रोश रैली के कारण माननीय न्यायमूर्ति के घंटों फंसे रहने को लेकर स्वतः संज्ञान माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी के द्वारा लिया गया और राज्य के डीजीपी, रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक एसपी एवं डीसी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बेंच में रेफर किया गया है और मौखिक टिप्पणी करते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि यदि राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरक्षित नहीं हैं और वे जाम में फंसे रह सकते हैं, तो आम आदमी का क्या होगा। वहीं जमशेदपुर प्रखंड के 28 पंचायत सचिव समेत प्रदेश भर के पंचायत सचिव मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये सभी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर कलमबद्ध हड़ताल पर रहे। इस वजह से 29 विभागों का काम अधर में लटक गया। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर तले जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी पंचायत सचिवों ने हड़ताल सह धरना शुरू कर दिया है। जमशेदपुर प्रखंड पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष नीलकमल सेनापति ने बताया कि पंचायत सचिव का मूल ग्रेड पे 2400 रुपए करने व प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर वरीयता के आधार पर प्रोन्नति की मांग वर्ष 2010 से लगातार कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए राज्य के सभी पंचायत सचिव ने एक साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। वे कलमबद्ध हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के दौरान किसी तरह का सरकारी काम नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि वीडियो द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की लिखित जानकारी दे दी गई है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
हम लोग आज पूरे झारखंड में, पूरा राज्य में 2400 जिलों आज हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। 19 सीट के लिए हड़ताल पे जा रहे हैं। सारे ग्राम पंचायत में जितने भी काज है आज से हम लोग ठप करके कॉलम बंद हड़ताल है हम लोग का। जो राज्य स्तर में जो निर्णय लिया गया आज से हड़ताल हम लोग का शुरू हुआ अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए। जो मांग है हम लोग को दो मुख्य मांग है, एक तो 2000 ग्रेड पे मिले, 2400 ग्रेड पे हम लोग को मांग है, पुराना मांग है। आज 2010 से ये मांग और बीपीआरओ में प्रमोशन, पंचायत सचिव से बीपीआरओ को पद में 50% जो मांग है वो दो मांग है हम लोग का। वो ये मांग अगर सरकार मान लेगी ठीक है, नहीं तो हम लोग अनिश्चित हड़ताल आज से हम लोग कलम बंद हड़ताल। आप लोग इधर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से मंगलवार को रांची में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने जानकारी दी। एक प्रेस वार्ता को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि मंगलवार को जारी हुए अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2,57,78,149 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,30,65,449 है। सूची के अनुसार महिला मतदाताओं की संख्या 1,27,12,266 है। थर्ड जेंडर 434 है। अंतिम प्रकाशन के अनुसार झारखंड में 973 लिंगानुपात है, जबकि मतदाता जनसंख्या अनुपात 64.43% है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल मतदान केंद्र की संख्या 29,562 है। आज का डेट में हम लोग का झारखंड में 2,57,78,149 वोटर्स है। हाँ, 2,57,78,149 वोटर्स है हम लोग का आज का डेट में झारखंड में। इसमें पुरुष मतदाता 1,30,65,449 है। 1,30,65,449। महिला मतदाता है 1,27,12,266। ये आंकड़ा भी मैं आपके पास शेयर कर देंगे। जेंडर रेशियो अभी झारखंड में हेल्दी हुआ 973 है। ईपी रेशियो 6443 है। अभी इसी रिपोर्ट के साथ में आपका वो बाकी आंकड़ा भी मैं आपका पास शेयर कर देंगे। आपका सेकंड एसएसआर में उसमें प्रपत्र 6 2,62,097 प्राप्त हुई थी। फॉर्म 7 है 3,18,595 हुआ। उसका आधार पर हम लोग का सूची में थोड़ा सा वोटर का संख्या घटी, ताकि वो लास्ट ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी उसमें डेट डुप्लीकेट रिपीटेड वोटर्स का आइडेंटिफाई हुई थी, उसी का हम लोग का फॉर्म 7 प्राप्त करके रिमूव की गई। टाटा स्टील ने सर दोराबजी टाटा को उनकी 165वीं जयंती पर जमशेदपुर स्थित सर दोराबजी टाटा पार्क में श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर टाटा स्टील के अधिकारी और टाटा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सर दोराबजी टाटा, जिन्हें मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है, उन्होंने ही अपने पिता जमशेदजी टाटा के सपने को पूरा करते हुए भारत में औद्योगिक क्रांति की नींव रखते हुए पहला स्टील संयंत्र की स्थापना की। उन्होंने न सिर्फ टिस्को कंपनी की स्थापना की, बल्कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के हितों का भी ख्याल रखा। उनके लिए 8 घंटे की ड्यूटी, मुफ्त इलाज की सुविधा, सवैतनिक अवकाश, कर्मचारी भविष्य निधि, महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश जैसी कल्याणकारी पहल शुरू किया, जिसके बाद में भारत सरकार ने कानून के रूप में पूरे देश में प्रभावी किया। 165वां जयंती है दोराबजी टाटा का, और हम लोग बड़ा उल्लास से मनाते हैं कि इनका इंडस्ट्री के लिए, औद्योगिक क्रांति लाने के लिए बहुत सारा योगदान रहा। नसरवान जी टाटा के बड़े पुत्र
दोराबजी टाटा, जो कि उनका सपना था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, उसके लिए उन्होंने 3 चीज़ सोच के रखी थी: साइंस इंस्टीट्यूट, स्टील उद्योग और पावर प्लांट। तो दोराबजी टाटा ने उन तीनों सपनों को साकार किया और इससे राष्ट्र की भी उन्नति हुई, देश भी आगे बढ़ा। तो हम टाटा स्टील सहकर्मी आज उनको जयंती के दिन शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान से मनाते हैं जहाँ है वो अच्छे से। इधर राजधानी रांची के हरमोई स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय से जन जागरण पदयात्रा हेतु एलईडी वैन को पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष एवं गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर काफी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने जन जागरण अभियान के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्षों में झारखंड के लोगों को जो आश्वासन दिया गया, वह आश्वासन एक भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के लोगों से किए गए वादे जो पूरे नहीं हो पाए हैं, उसे ही इस जन जागरण अभियान के तहत रखा जाएगा। चुनाव का बिल्कुल रुकने वाला है और चुनाव की तैयारी है और वर्तमान में जो ये जन जागरण अभियान का उद्देश्य है कि पिछले 5 साल में जो वर्तमान सरकार के द्वारा जो झारखंड के लोगों को आश्वासन दिया गया, जो एक भी वादा नहीं पूरा किया गया, उन सारे विषयों को लेकर हम लोग सरकार के विरुद्ध में, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विरुद्ध में लोगों के बीच में जाएंगे और यह लोगों को जगाएंगे, लोगों को संदेश देंगे कि ये सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ा है और जिस प्रकार वादा खिलाफी 5 साल जो वादा करके जो मुकरे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, इस तरह से कई एक विषय हैं जो इनके द्वारा नहीं किया गया और फिर से झूठा वादा, फिर से चुनाव आ रहा है तो फिर से झूठा वादा करके लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इस जन जागरण के माध्यम से हम लोग हर एक गांव तक, हर एक पंचायत तक हम लोग जनता के बीच में पहुंचेंगे। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का अंतिम प्रकाशन मंगलवार को किया गया। इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने पत्रकारों से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कुल 1284 मतदान केंद्र है। कुल मतदाताओं की संख्या 10,67,798 है। इसमें पुरुष मतदाता की संख्या 5,21,463 और महिला मतदाता की संख्या 5,46,310 है। उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से इलेक्शन क्विज 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 26 सितंबर तक निबंधन कराया जा सकता है। 29 सितंबर को ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट होगा, जबकि चयनित प्रतिभागी 5 अक्टूबर को रांची में ऑफलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 30,000 और तृतीय पुरस्कार 20,000 दिया जाएगा। प्रत्येक जिला के टॉपर को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाना है। मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जो कि 15/5/2024 से 27/8/2024 तक समय अवधि में है, उसका फाइनल पब्लिकेशन जो आज होने जा रहा है, उसकी स्थिति आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जिले में कुल 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 52 चाईबासा एसटी मतदान केंद्रों की संख्या 284, कुल मतदाताओं की संख्या 2,31,527, 53 मंझगांव मतदाताओं की संख्या 2,14,172, 54 जगन्नाथपुर कुल मतदाताओं की संख्या 1,96,390, 55 मनोहरपुर कुल मतदाताओं की संख्या 2,19,221, 56 चक्रधरपुर कुल मतदाताओं की संख्या 2,06,488। इस प्रकार से कुल 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्र 1284 और कुल मतदाताओं की संख्या
10,68,798। ये कुल स्टेटस है जो अभी तक की स्थिति है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रपत्र 6, प्रपत्र 7 और प्रपत्र 8 के माध्यम से लोगों का, नए मतदाताओं का नाम जोड़ना, जो यहाँ से चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम डिलीट करना, और जिनके नाम में किसी प्रकार का संशोधन कराना है, एपिक की जो फोटोग्राफ्स हैं उसको कलर्ड में कन्वर्ट करना है, और जो अन्य ऑप्शंस हैं उनको 3 प्रपत्र के माध्यम से, प्रपत्र 6, प्रपत्र 7 और प्रपत्र 8 के माध्यम से आवेदन प्राप्त करके उनको निष्पादित किया गया, जिसकी कुल संख्या हम आपको बता देते हैं। बाकी विधानसभा वाइज डिटेल आपको साथ शेयर कर दी गई है। वहीं कोलकाता सहित देश के अन्य हिस्सों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा मंगलवार को आक्रोश मार्च निकाला गया। ये मार्च जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गया, जहां सभी ने महिला सुरक्षा की मांग प्रमुखता से रखी। संस्था के सदस्यों ने कहा कि कोलकाता सहित देश के कई अन्य हिस्सों में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जमशेदपुर भी इससे अछूता नहीं है। जमशेदपुर में महिलाओं को सुरक्षित करने की दिशा में सकारात्मक पहल जिला प्रशासन करे, इसकी मांग जिला प्रशासन के समक्ष रखी गई है। बताना चाहिए सरकार को, ताकि कोई भी लेडी जो अकेले ट्रैवल कर रही है रात में कहीं से भी, वो स्टेशन से भी अपने घर आ रही है, तो वो उसको जरूर हम लोगों को बताएं, ताकि उसका सही उपयोग हम लोग कर सकते हैं। बहुत चिंतित है क्योंकि कलकत्ता में जो हुए आर्जेकर में जो हत्या हुई है, तो उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट हमारा है, क्योंकि इतना दिन हो गया है आज तक उनको पकड़ा नहीं गया। असली कल्प्रिट जो है, नकली एक जन को पकड़ के सामने लाया जा रहा है, वो गलत चीज़ है। अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, और आशा है कि आज अभी हम लोगों को कुछ न्याय मिलने की उम्मीद है। वहीं चक्रधरपुर के पोटका तालाब में डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति कमल फूल तोड़ने के लिए तालाब के अंदर गया था। इसी दौरान गहरे पानी की तरफ जाकर वह डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान हरी पड़िया के रूप में की गई है। वह मूल रूप से उड़ीसा के बालेश्वर का रहने वाला है। वह अपने रिश्तेदार के घर चक्रधरपुर के पोटका में रहता था। लोग बताते हैं कि तालाब की गंदगी, दलदल और कचरे के कारण वह तालाब से बाहर निकल नहीं पाया और उसकी डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हरी पाड़िया रोज कमल फूल तोड़ने के लिए पोटका के तालाब के अंदर जाता था और फूल तोड़कर बाजार में बेचकर अपना भरण पोषण करता था। मंगलवार को भी वह कमल फूल तोड़ने के लिए तालाब के अंदर गया था। इस दौरान उसके पास चाकू और रस्सी भी थी। वह फूल तोड़ रहा था। इसी दौरान उसका पांव फिसला और वह तालाब के गहरे पानी में चला गया। तालाब में गंदगी, दलदल और कचरे के कारण वह खुद को तालाब से बाहर नहीं निकाल पाया और तालाब के पानी में डूब गया। आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उसे तालाब के गहरे पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ले रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 1 नंबर स्थित रिक्रिएशन क्लब मैदान में स्कूल क्रिकेट की ओर से क्रिकेट कोचिंग की शुरुआत की गई है। इसमें लड़कियों एवं गरीब बच्चों को रियायत दी जाएगी। वहीं स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कोच के रूप में के रघु प्रत्येक सप्ताह के शनिवार और रविवार को बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। वे सभी बच्चों को क्रिकेट के साथ साथ शरीर स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज भी कराएंगे। इससे बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा। इस कोचिंग की शुरुआत बच्चों को मोबाइल की दुनिया से दूर रखने एवं नशा मुक्ति के लिए की गई है। पहले भी स्कूल क्रिकेट मुसाबनी द्वारा क्रिकेट कोचिंग कराया जा रहा था, लेकिन बीच में कोरोना काल की वजह से बंद कर दिया गया था। अब फिर से इसकी शुरुआत की गई है। अब तक कई बच्चे क्रिकेट कोचिंग के लिए आ चुके हैं। चलती थी, कोरोना काल में ये बंद किया गया और उसके बाद अभी फिर से एडमिशन स्टार्ट हुआ है। और बच्चे, आज के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मोबाइल से और नशा से थोड़ा ज़्यादा लगाव हुआ है। उसको देखते हुए हमने इसको जल्द
शुरुआत की है और मेरा आग्रह रहेगा बच्चों के परिवार से, बच्चों से इसमें आके जुड़े और अपना जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसको उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। और महिलाओं के लिए हमने हमारे स्कूल टिकट का फ्री एडमिशन है, उनका एक पैसा भी लगेगा। और गरीब बच्चों के लिए हम और रघुवन्ना जी ने बात किए हैं, जो बच्चे गरीब हैं, उनका आर्थिक स्थिति खराब है, क्लब की ओर से उनको किट प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें किट मुहैया हमारी तरफ से किया जाएगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।